हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक और नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ये कोई न्यू रिएक्शन नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी की थोड़ा मॉडिफिकेशन है। हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, आई बटन में शो हो रही होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, मैंने वो चैनल पे अपलोड करी हुई है, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बेसिकली क्रॉस कंडेंसेशन को ही कहते हैं। अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ कंडेंसेशन लेती हूँ तो वो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन है, बट अगर एल्डोल कंडेंसेशन में मैं क्रॉस कंडेंसेशन की बात करूँ तो वहां पर हम एक और नेम रिएक्शन बोल देते हैं, अब एक और न्यू नाम दे देते हैं जो कि है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये क्रॉस कंडेंसेशन ही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने सेल्फ कंडेंसेशन जब मैंने पढ़ाया था, सेल्फ में मैंने क्या लिया था? दोनों सेम रिएक्टेंट लिया, दोनों एक इनोलेट बनाया, एक इनॉल बनाया और दूसरे की रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो मैं सेम रिएक्टेंट्स ले रही थी, करेक्ट। यहां पर मैं सेम रिएक्टेंट्स नहीं लूंगी, यहां पर मैं दो डिफरेंट स्पीशीज लूंगी। तो जैसे मैं यहां पर एक स्पीशी ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड HCOCH3 प्लस मैंने इसके साथ लिया एसीटोन, तो यहां पर मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो मेरे पास दो डिफरेंट स्पीशी हो गई है। अब ये ध्यान रखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आपके पास है बेसिक मीडियम OH माइनस में रिएक्शन हो रही है और अब आपको प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ पर अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम इसका इनोलेट बना दो और इस पे अटैक करवा दो। करेक्ट, सही बात है। फिर कोई बच्चा बोलेगा मैम इसका इनोलेट बना दो और इस पे अटैक करवा दो, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। फिर एक बच्चा बोलेगा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एसिटल्डिहाइड रिएक्शन मिक्सचर में तो पड़ा ही हुआ है, ये अपने मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे, बिल्कुल सही बात है। इसी का इनोलेट हो और इसी पे अटैक हो जाए, बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी हो सकता है। और एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि हम जैसे आपने इस पे सेल्फ कंडेंसेशन करवा दी वैसे इस पे भी करवा दो, कि इसी का इनोलेट बनवाओ और इसी पे अटैक करवा दो, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। तो कितनी तरीके की पॉसिबिलिटी बताई मैंने, कितने तरीके के आपको कलर पेन दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, तो 4 ही प्रोडक्ट आएंगे भाई। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो इजी रहेगा। अब यहाँ पर देखते जाना कि मैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबसे पहले आप इससे पहले की वीडियो देखो। अगर आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पता होगा, इसका बेसिक पता होगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि 1 का इनोलेट बना, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 का इनोलेट बना दिया। फिर आप बोलो कि मैम इसका सेकंड का भी इनोलेट बना दो, ठीक है, सेकंड का इनोलेट बना लिया, दोनों का इनोलेट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेम दोनों की ही स्पीशीज ले ली, दैट इज एसिटल्डिहाइड का न्यूट्रल स्ट्रक्चर और एसीटोन का भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है। ये जो आपके पास इनोलेट है, ये एक तो सबसे पहले अपने आप पे ही अटैक कर सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनता है या फिर कीटोन बनता है, तो बस ऐसे ही अगर आपको मैकेनिज्म पता है, अब आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो। HC डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन जो होता है, इस वाले कार्बन ने इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, राइट। तो यहाँ से ये बन गया मेरे पास OH और इसके पास एक था CH3। अब ये OH को भी हम बाहर निकाल देते थे और क्या बनाते थे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो बस बन गया, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और साथ में एक हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया। ठीक है, एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट तो ये हुआ। अब आप कह सकते हो कि मैम आपने इस पे सेल्फ कंडेंसेशन करवाई, पर ये तो इस पे भी अटैक कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, इसका अटैक अब इस पे करवा दो। तो यहाँ पर अब एक और तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा कि इनोलेट तो बना पहले वाले स्पीशी का, पहले वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल था एसिटल्डिहाइड, और अटैक हुआ एसीटोन पर, सेकेंड मॉलिक्यूल पर। तो आपके पास इस वाले कार्बन ने एसीटोन के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, उसको OH बनाया होगा और 2 CH3 है। फिर से ये तो एल्डोल रिएक्शन है, हमको क्या करना है? एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो ये OH हटा दो और क्या बना दो? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो।
तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर अब आपको ये वाला इनोलेट भी दिख रहा है, एसीटोन का इनोलेट। एसीटोन का इनोलेट भी तो अटैक कर सकता है। सिमिलरली एसीटोन का इनोलेट आएगा और अपने कार्बन पर अटैक कर देगा। तो यहाँ से क्या बना, सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना कि C डबल बॉन्ड O बना होगा, इस कार्बन ने इस कार्बोनिल वाले सेंटर पे अटैक किया होगा, डबल बॉन्ड बना देते हैं हम डायरेक्ट, और 2 CH3 अटैच्ड है। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि ये वाला इनोलेट तो है जो एसीटोन का है, पर उसने एसीटोन पे ना आके एसिटाल्डिहाइड पर अटैक किया, तो क्रॉस कंडेंसेशन दिखाई। तो ये क्रॉस कंडेंसेशन भी हो सकती है। तो यहाँ से आपके पास एक और तरीके का प्रोडक्ट आया जो कि हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन आया। अब यहाँ पर कितने डिफरेंट प्रोडक्ट आए, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया। मेरे को चाहिए था एक प्रोडक्ट, अब मेरे को चाहे वो कोई भी चाहिए हो, सेल्फ कंडेंसेशन वाला चाहिए हो या क्रॉस कंडेंसेशन वाला चाहिए हो, पर मेरे पास तो 4 आए, मेरी यील्ड तो कम हो गई। अगर मेरा एक्सपेक्टेड था कि मुझे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, हम पढ़ तो यही रहे हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, क्रॉस करवानी थी, पर यहाँ पर तो 4 डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट आ गए। तो अब तो मुझे अपनी यील्ड बढ़ानी है, तो मैं वो कैसे बढ़ाऊंगी, वो मैं बढ़ाऊंगी डिफरेंट तरीकों से, कि मैं अपने कैसे ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कम कर सकती हूँ। तो देखो कि यहाँ पर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो हियर हाउ टू मिनिमाइज द प्रोडक्ट, कैसे हम मिनिमाइज करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट आप ये ले सकते हो कि मैं कोई ऐसा सबस्ट्रेट लूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। मैंने बोला कि मेरे पास इनोलेट बनने के चांसेस है अगर अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। इतना समझ आता है सबको, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं इनोलेट बनाने ही नहीं दे रही, एक सबस्ट्रेट का इनोलेट बनेगा ही नहीं, तो अगर एक सबस्ट्रेट का इनोलेट बनेगा ही नहीं तो उसके चांसेस तो कम हो गए ना डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा टेकिंग अ सबस्ट्रेट हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले एसीटोन, एक एसीटोन ले लिया, साथ में मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं OH माइनस डालती हूँ तो इनोलेट किसका बनेगा, एसीटोन का बनेगा या फॉर्मल्डिहाइड का बनेगा, एसीटोन का बनेगा, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बस OH माइनस इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा और इनोलेट बनाएगा एसीटोन का। और बस अगर एसीटोन का इनोलेट बना है तो मेरे पास अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कम बचेंगे। अब मेरे पास 4 नहीं बनेंगे, अब मेरे पास देखो कितने बनेंगे, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इनोलेट है एक बार ये इस पे अटैक कर सकता है, राइट। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बना एक प्रोडक्ट। अब आप कह सकते हो कि मैम आपने तो एक क्रॉस करवा दी, सेल्फ कंडेंसेशन भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर ये अपने आप पे ही अटैक कर दे, यहाँ पर आपके पास एसीटोन ही ले लूं और ये एसीटोन अपनी कार्बन पर ही अटैक कर दे, तो आपके पास एक ये भी बन सकता है, दैट इज CH3 एंड CH3। तो यहाँ पर ये तो बना क्रॉस प्रोडक्ट और ये वाला बना सेल्फ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम कितनी तरीके के प्रोडक्ट्स बने, सिर्फ और सिर्फ 2। देखो 4 से 2 पे तो आ गए, तो कम हो गया। तो यहाँ पर एक मेथड था कि आप अल्फा हाइड्रोजन वाला सबस्ट्रेट ही ना लो। ठीक है, तो मैंने एक सबस्ट्रेट की बात करी फॉर्मल्डिहाइड की, अब हम और भी सबस्ट्रेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं कि किन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड के पास, HCHO के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना कोई भी। ठीक है, देन हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड, जहां पर बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन मैं ऐसा मॉलिक्यूल ले सकती हूँ जहां पर साइड सब्सिट्यूएंट टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है जिसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है।
ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और जहां पर इनोलेट बनने के चांसेस भी नहीं है। तो आप यहां पर लिख सकते हो नो इनोलेट फॉर्मेशन। ओके, यहां से मैंने पहला तो समझ लिया। अब यहाँ पर दूसरा आता है कि अभी तक तो मेरे पास 2 है, मुझे अभी एक ही चाहिए, तो एक कैसे बनेगा? तो यहाँ पर नेक्स्ट मेथड आता है, दैट इज बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बेस यूज करो कि सेल्फ कंडेंसेशन की बात ही ना रहे। जैसे देखो, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि एलडीए। एलडीए आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सारे बेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या बताया? एलडीए का नाम होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, ये तीनों इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं कि आपके पास सेल्फ कंडेंसेशन की प्रोबेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो एक चीज समझने की कोशिश करो कि जब मैं बोल रही थी कि सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, सो बेसिकली जब भी मेरे पास ऐसे एसीटोन है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया OH माइनस, सो OH माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, नो डाउट, बट उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि ये ऐसा कर दे कि सिर्फ इनोलेट ही प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में। तो जब भी ये इनोलेट बनाता है, तो जब भी इनोलेट बनेगा तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब आपके पास आपके रिएक्शन मिक्सचर में इनोलेट भी है, हमारे पास इनोलेट भी होगा, प्लस आपके पास नॉर्मल आपका कार्बोनिल भी होगा, इसीलिए तो सेल्फ कंडेंसेशन हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तभी सेल्फ कंडेंसेशन की प्रोबेबिलिटी है। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बेस यूज करूंगी कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में आपका कार्बोनिल या फिर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं, रिएक्शन रिवर्सिबल होगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनोलेट बनेगा, 100% इनोलेट, फिर तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं बची, राइट? तो यहाँ पर अब अगर मैंने ले लिया एसीटोन, साथ में ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिया, और अब मैंने इस पे डाल दिया एलडीए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। आप अगर इसका स्ट्रक्चर पूछो तो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, यहाँ पर ऐसा कुछ है, N नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर इनोलेट बनाएगा, और वो इनोलेट भी ऐसा इनोलेट होगा कि वो 100% इनोलेट बनाएगा। मतलब अब आपके रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ ये इनोलेट प्रेजेंट है, अब कार्बोनिल है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड है और इनोलेट है, दैट्स इट। तो बस अब मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड आएगा और यहाँ से ये वाला जो मेरा इनोलेट है, ये इस कार्बन पे अटैक करके डायरेक्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लेजन स्मिट रिएक्शन। सो यहाँ पर अब मेरे पास ओनली प्रोडक्ट बना है ये, दिस इज माय ओनली प्रोडक्ट। इसीलिए यहाँ पर दो कंडीशंस थी कि आप कैसे प्रोडक्ट रिड्यूस कर सकते हो। एक, सबस्ट्रेट ऐसा लो कि अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो, इनोलेट बनने के चांसेस ही ना हो। सेकेंड, कि आप ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस लो कि जिस भी सबस्ट्रेट का इनोलेट बन रहा है वो 100% अमाउंट में बने, वो ऐसा हो ही ना कि मिक्सचर में है, 100% इनोलेट बने, तभी आपका ओनली प्रोडक्ट आएगा। तो आपको ये बेसिस ध्यान रखने हैं कि ये वाले बेसिस भी एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर कोई इनोलेट नहीं बनता जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो केसेस लिए, या तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, तो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन
क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन होगी, अच्छे से होगी। सो दैट्स ऑल फॉर क्लेजन-स्मिथ रिएक्शन। आपके पास अगर एल्डोल कंडेंसेशन की नॉलेज है, आपको उसका मैकेनिज्म पता है, तो आप इसका इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन जस्ट स्टडी, एंड आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।